हेलो, नमस्ते बच्चों। ज्ञान मंजरी मॉडर्न स्कूल की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो बच्चों? देखो, फिर से कोरोना का कहर बढ़ रहा है। आप घर में ही रहना, सलामत रहना, अपने आप को संभालना, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोते रहना और मास्क पहने बिना बाहर नहीं निकलना और हाथ में भी सैनिटाइज करते रहना बार बार। जब भी कुछ खाओ पियो तो साबुन से हाथ धोते रहना, ठीक है? चलो, अब मैं आपको आज मैं आपको हिंदी में चौथी कक्षा में हिंदी में पाठ्य पुस्तक में झूला नाम का एक काव्य है, वो आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है? चलो, आज कौन सी तारीख है? 28/3/2021 रविवार, ठीक है? चलो, तो ये झूला क्या है? झूला यानी हिचको। आप चित्र देखकर तो समझ ही गए होंगे। तो चलो, शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम शांति। चलो, ये झूला काव्य है, ये किसने लिखा है? राम सिंहासन सहाय, मधुर। शॉर्ट में क्या कहा गया है? मधुर। तो चलो, अब इस कविता में क्या है ये हम पहले समझ लें। प्रस्तुत कविता राम सिंहासन सहाय मधुर रचित है। बच्चों को झूले से लगाव होता है। झूले पर चढ़कर बच्चे क्या क्या कल्पना करते हैं, इसका विवरण कविता में दिया गया है। कैसा है कि बच्चे झूले में बैठकर क्या क्या विवरण करते हैं, बहुत ही ऊंची सोच लगाते हैं। तो हम ये यहाँ पे सुनते हैं। एक लड़का एक लड़का और एक लड़की झूले झूलते हैं और क्या कहता है अपनी अम्मा से? अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। શું કહે છે કે અમ્મા આજ મને હિંચકો લગાવી દે અને આ હિંચકા ઉપર હું हिचकीस। झूलूंगा એટલે हिचकीस। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। जो તમે હિંચકા ખાતા હોય ત્યારે બહુ મોટા મોટા હિંચકા ખાતા હો છો, ક્યારેક તમારો હિંચકો એકદમ ઉપર જાય, ક્યારેક એકદમ નીચે આવે। તો આ બાળક શું કહે છે કે આ હિંચકા ઉપર ચડીને હું આસમાનને छू लूँगा, यानी कि आसमानने हूँ अड़ी जाइश। आसमान यानी आकाश, हूँ आकाश ने अड़ी जाइश, एनो स्पर्श करी लईश। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। જ્યારે તમે હિંચકા ખાતા હોય ત્યારે તમને એમ લાગે કે ડાળી, વૃક્ષની ડાળી પણ હિંચકા ખાય છે અને વૃક્ષનું એક એક પાંદડું પણ હિંચકા ખાતું હોય એવું તમને લાગે છે। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। શું કહે છે કે આ હિંચકા ઉપર બહુ જ મજા આવે છે કે ઘણી વખત તમે એમ રમતા હો છો, ચાલો આપણે દિલ્હી જઈએ, કલકત્તા જઈએ, મુંબઈ જઈએ, બરાબર? આવી રીતે તમને હિંચકા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે। झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। શું કહે છે? આપણે જ્યારે હિંચકા ખાતા હોય ત્યારે નીચેની ધરતી પણ હિંચકા ખાતી હોય એવું લાગે છે અને ઉડચલ ઉડચલ એટલે એમ કે આપણે ઉપર નીચે થતા હોઈએ છીએ અને ધીમો ધીમો વરસાદ પણ આવતો હોય છે ત્યારે આપણે એને બાદલને સ્પર્શ કરી લેવાની આપણે મજા લૂંટી રહ્યા હોઈએ છીએ, બરાબર? જ્યારે તમે હિંચકા ખાતા હો ત્યારે, બરાબર? तो चलो बच्चों, आपने ये कविता
समझ ली। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको समझाया, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं ना। देखो इस कविता में क्या है, लड़का अपनी अम्मा से कहता है कि माँ मेरे लिए एक झूला लगा दे, उस पर मैं मस्ती से झूलूंगा। झूलों पर मैं ऊपर की ओर चढ़कर और बढ़कर आसमान को छू लूँगा। जब मैं झूलता हूँ तो मेरे साथ डाली और पत्ते भी झूलते हैं। इस झूले पर मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। झूले के सहारे मैं दिल्ली और कोलकाता की सैर भी कर लूँगा। नीचे की धरती भी झूल रही है, रिमझिम बारिश भी बरसती है। झूले की उड़ान के सहारे मैं बादलों को भी छू लूँगा। बच्चे की बहुत ही ऐसी इच्छा है। ठीक है, चलो अब देखिए शब्दार्थ। झूला, झूला यानी पालना यानी हिंडोला अथवा गुजरातीમાં હિંચકો। પત્તા, પત્તા यानी પર્ણ अथवा गुजरातीમાં પાંદડા। आसमान, तो आसमान यानी आकाश। ठीक है, चलो अब हम अभ्यास देखते हैं। देखो हमने हिंदी की बुक तो आपसे करने को नहीं कहा, क्योंकि ज़्यादातर तो इसमें ही लिखने को आप सबको मिलता है। तो अगर आपको मौका मिले तो इसी बुक में आप थोड़ा थोड़ा लिख देना, या तो स्वापोथी तो आपके पास है ही, स्वापोथी में सब कुछ होता है, सब कुछ समावेश हो जाता है। चलो प्रश्न 1 पढ़िए और बोलिए। अम्मा, झूला, चढ़कर, बढ़कर, दिल्ली, मजा, बड़ा, उड़कर, धरती और रिमझिम। क्या है ये सब आप बोलना और पढ़ना सीखे, इसलिए यहाँ पे पढ़ना और बोलना है। अब देखो प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए। तो देखो ज वाले क्या क्या है, चलो अब हम ढूंढते हैं कि ज किस किस में लगा है। ठीक है, तो जो देखो क्या क्या है ज वाले शब्द, तो के झूल, झूला, झूलूंगा और रिमझिम, ये सब कैसे है, ज वाले शब्द है। दूसरा है आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं। आपने कहाँ कहाँ झूले देखे होंगे, तो आप अपने घर में भी झूला देख सकते हैं, बगीचे में भी देख सकते हैं और सर्कस में भी झूला देख सकते हैं। तीसरा है आप किस तरह के झूले में झूले हैं। किस तरह के झूले में झूले हैं, तो रस्सी वाले, टायर वाले और डाली के झूले में झूले हैं। आप घर में हो तो रस्सी के झूले में, गार्डन में भी आप ऐसे झूले में झूल सकते हैं। आप किस तरह के झूले में झूले हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया ना, रस्सी वाले, टायर वाले और डाली के झूले में झूलते हैं। पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। वो तो आप ही बता सकते हैं कि आप जब पहली बार झूले में झूलते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है। आप बहुत ही खुश हो जाते होंगे। ठीक है ना, चलो अब देखिए स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम जो कविता हमने सुनी है तो उसमें से हमको ये प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला है लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है। क्या लगाने को कहता है, तो लड़का अम्मा से झूला लगाने को कहता है। दूसरा है लड़का किसको छूने की बात करता है।
आपने अभी अभी ये काव्य सुना, तो लड़का किसको छूने की बात करता है? तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। झूला कौन कौन झूल रहे हैं? कौन कौन झूल रहे हैं? तो डाली, पत्ते और धरती झूला झूल रही है। हमने अभी काव्य में सुना क्या क्या झूल रहे हैं? तो पत्ते, धरती और डाली झूला झूल रहे हैं। अब देखो, सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। तो चलो, आप घर में भी ऐसे अभिनय कर सकते हैं। केला खाना, आम चूसना, राखी बांधना, पतंग उड़ाना और झाड़ू लगाना, ये सब तो आप घर पे कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। अभी अभी आपने काव्य सुना, ठीक है। तो पहली काव्य पंक्ति क्या है? अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। ठीक है, चलो अब देखिए प्रश्न नंबर 4। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो, कौंस में हमको 2 शब्द दिए हैं, लेकिन इस खाली जगह को देखकर हमें बताना है कि कौन सा शब्द आएगा। मैं खेल खेल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी खाली जगह है, हम पाठशाला जा रहे हैं। तीसरी है, यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। चौथा है, खाली जगह कौवा है, उसका रंग काला है। तो क्या आएगा? वह कौवा है, उसका रंग काला है। पांचवी खाली जगह, ये तितलियाँ है, इनके पंख रंग बिरंगी है। वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं। ठीक है, हमने आपको पहले भी कि जब बहुवचन में होता है तो कौन सा शब्द उपयोग किया जाएगा, और एक वचन है, बहुवचन है, और नज़दीक में है और दूर है तो कैसे उपयोग किया जाएगा, ये हमने आपको सिखा दिया है। ठीक है, चलो अब क्या है, थोड़ा व्याकरण है, भाषा सज्जता। तो देखो, पहले यहाँ क्या दिया गया है? विरुद्धार्थी शब्द। आज तो कल, हंसना रोना, आना जाना, सोना और जागना। अब देखो क्या है, उपर्युक्त शब्द आज और कल, आना और जाना, हंसना और रोना तथा सोना और जागना शब्द एक दूसरे के विरोधी है। जो शब्द उल्टा अर्थ रखते हैं वे परस्पर विरोधी शब्द कहलाते हैं। आपको समझ में आया ना? जो अलग होता है वो विरोधार्थी कहा जाता है। अब क्या है, प्रश्न 4। प्रश्न 5, विरोधी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलना और रुकना, बराबर। चलना का विरोधार्थी क्या है? रुकना। तो हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। अब विरोधार्थी में क्या कर सकते हैं हम? हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। ऐसे हमको ऊपर, चढ़ना, आसमान, छोटा, ऐसे शब्द बनाना है। तो देखो, ऊपर का विरोधार्थी क्या है? नीचे। तो हम कौन सा वाक्य बना सकते हैं? आकाश ऊपर है, धरती नीचे है। अब देखो तीसरा, चढ़ना। तो चढ़ना का विरोधार्थी उतरना। तो गिरनार चढ़ना आसान नहीं है और गिरनार उतरना भी मुश्किल है। अब देखो आसमान। तो आसमान का विरोधार्थी धरती।
ऊपर आसमान है, नीचे धरती है। अब देखो छोटा, छोटा का विरोधार्थी बड़ा। मेरा भाई मुझसे छोटा है, छोटा का विरोधार्थी बड़ा। मेरी बहन मुझसे बड़ी है। ठीक है। अब देखो योग्यता विस्तार। पता कीजिए और लिखिए, झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। तो हम गर्मी के मौसम में झूला झूलते हैं। ज़्यादातर दोपहर को झूला झूलते हैं। अब ख, किसी देखे हुए झूले का चित्र बनाकर रंग भरिए। अगर आपको झूला का चित्र आप कर सकते हैं तो यहाँ पे कर लेना। ठीक है। तो चलो बच्चों, ये पाठ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलो, आपको ये काव्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दूसरे लेक्चर में चतुर चूहा का पाठ भी समझा देंगे। ठीक है बच्चों। चलो, नमस्ते बच्चों, बाय।